तो दोस्तों ऑलरेडी आपने मैथ्स का पेपर दे दिया होगा। एक चीज आपको हमारे बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि भाई अगर दिल से और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है तो प्रदीप गिरी एकेडमी के साथ अगर हम पढ़े होते तो हमारा पेपर बहुत अच्छा जाता, क्योंकि यहां पे हम वही चीजें बताते हैं जो आपके पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो जो चीजें मैंने बताया आपके पेपर में आपको दिखाई दिया होगा, बाय प्रूफ मैंने यहां पे बताया था। और ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 है उसका कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, तो आज उसके ऊपर भी स्पेशल ऑफर है। अब मैं चलता हूं दोस्तों वन बाय वन आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप फिजिक्स जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हो तो सबसे पहले 2 1 शॉट वीडियोस हमारे अवेलेबल है। अगर आप नीचे कमेंट करते हो, अगर कमेंट बहुत ज्यादा दिखाई देता है तो आने वाले टाइम में कल मैं कोशिश करूंगा कि 2 1 शॉट वीडियोस और आपको दूं, मतलब सीधा सीधा आपका 4 लेसन लर्न मैं करवा के ले लूंगा। एक लेजर मैंने बना दिया है, जाके प्लेलिस्ट में देखो या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रहा हूं। एक बार अगर आप उस लेजर के लेक्चर्स को देख लोगे ना, यहां पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। ए टू जेड क्वेश्चंस आपका इजी ट्रिक का वीडियो है दोस्तों लेजर का। और साथ में दोस्तों हमने फाइबर ऑप्टिक्स का भी बना दिया है, 2 लेसन हमने बनाया, साथ में हमने लेजर का न्यूमेरिकल्स भी बना दिया है। कल मैं 2 3 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स के भी वीडियोस आपको अपलोड करके देने वाला हूं। बस ये सब डिपेंड करता है कि आप नीचे कितना अच्छा कमेंट करते हो। अगर आपका सच में जरूरत आपको होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। अब देखो लेजर्स में हमें क्या करना है, लेजर कोई भी स्टूडेंट लेजर्स को ना ऑप्शन में नहीं रखेगा। और मैं आपको एक और सजेशन देता हूं कि थियरी वाली चीजों को आप फास्ट कैसे करोगे। जैसे अगर समझो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और स्टूमुलेट इमिशन है, अब आपको इसके बीच में क्या है डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। अब आपसे सब कुछ नहीं याद हो रहा है, कम से कम आप 2 से 3 पॉइंट तो पढ़ के जाओ, कुछ तो मार्क्स मिलेगा। तो ये इस तरह से आपको फटाफट फटाफट प्रिपरेशन करना है। व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब देखो दोस्तों, पॉपुलेशन इन्वर्जन में मैंने आपको एक वहां पे न्यूमेरिकल पार्ट में एक मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया है, अगर आप देखोगे मेरे लेक्चर्स को। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि कल जो भी आप आंसर्स लिखोगे, बहुत ही अगर समझो कोई आपको इसमें से आंसर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आप जाओ गूगल पे सर्च करो, इन सिंपल लैंग्वेज लिखो, देखो आपको तुरंत उसका एक लाइन एक दो वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, फिर आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। तो ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज पंपिंग इन लेजर, और उसके अलग अलग जो टाइप्स हैं। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर। देन इसके बाद रेजोनेंट कैविटी, ये सब मैंने समझाया है। डिफाइन कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस टाइम, ये भी मैंने आपको बताया है। एंड दोस्तों इसके बाद सबसे फेमस क्वेश्चन HENE, हीलियम नियॉन लेजर। एंड दोस्तों इसके बाद ये डिस्टिंग्विश हमें करना है दोस्तों ऑर्डिनरी लाइट और लेजर लाइट, बहुत ही सिंपल सा एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है। एंड दोस्तों इंडस्ट्रियल एंड एप्लीकेशन ऑफ लेजर, मतलब इंडस्ट्रीज में उसका क्या एप्लीकेशन है। इवन आप साथ में एक बारकोड वाला भी क्वेश्चन कर लेना। अगर आप ये सब क्वेश्चंस करते हो तो लेजर पे कोई भी क्वेश्चंस आएगा। और एक चीज ध्यान रखना, फिजिक्स में क्वेश्चंस वही आता है, घुमा फिरा के आएगा। जैसे अगर समझो यहाँ पे कोहेरेंस लेंथ लिखा है, कोहेरेंस लेंथ की चीजें अलग तरीके से पूछी रहेगी, तो ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ के जाना, आपको हर एक के जो आप पढ़ के जा रहे हो 100% पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं कि आधा मैं ये रखूंगा आधा मैं रखूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बात मैं करता हूं कि फाइबर ऑप्टिक्स सर हमें पढ़ना है क्या पास होने के लिए। यस आपको पढ़ना है, अगर आप पास होना भी चाहते हो तो ये पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट तो सभी के लिए बहुत ईजी है। एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम, एक झटके में आपको याद हो जाएगा। देन दोस्तों यहां पे अगर मैं बोलूं, ये देखो ये डिफरेंस बिटवीन है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल्स एंड एक्सेप्टेंस कोन एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। तो कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल अपर्चर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स पेपर में कैपिटल एन ने लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, जो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए बस, तो आप एक झटके में ये पूरा पार्ट कवर कर दोगे। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे अगर आपने ये सबसे पहले ये एवरग्रीन क्वेश्चंस है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये रेडी करना है। एंड व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बहुत सारे स्टूडेंट जब आंसर्स लिखते हैं तो इस वाले पार्ट में ना बस वो आंसर लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसके अंदर डायग्राम्स भी मेंशन करो। अब मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट इंटरफेरेंस पे मत आओ, आप सबसे पहले आओ इलेक्ट्रोडायनेमिक इस वाले पार्ट पे। और मैं अगर आपको और अच्छा सजेशन देना चाहूं तो आप सबसे पहले लास्ट वाला पार्ट कवर कर दो, जल्दी हो जाएगा आपका लास्ट वाला पार्ट। अगर आप बोलोगे तो इसका मैं 1 शॉट वीडियो बना दूंगा, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग के 2 का बना दिया, 2 हो गया, इसका एक बना दूंगा। अब देखो दोस्तों, ड्रिफ्ट करंट क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए 3। देन दोस्तों यहाँ पे सभी चीजें फर्मी लेवल के ऊपर ही आएगा, तो सबसे पहले व्हाट इज फर्मी लेवल आपको पता होना चाहिए। फिर फर्मी लेवल इन कंडक्टर क्या होता है,
देन फर्मी लेवल जो है दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, बाद में उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे क्या होता है, पी टाइप ऑफ मटेरियल पे क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद इंप्योरिटीज ऑन फर्मी लेवल, मतलब इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज ऑन फर्मी लेवल। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत ईजी है। तो 3 लेसन तुरंत आपका रेडी हो जाएगा। 3 लेसन, जैसे आप लोग मैथ्स में बोल रहे थे कि सर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का ना मेरी टीचर ने बोला है ना बस सर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, 10 to 15 रेडी रहो, 10 to 15 के बीच में आएगा। और आप जाके क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले में एक क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का, और उसके बाद स्टार्टिंग के सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक एक 6 मार्क्स, मतलब बोला जाए तो 15 मार्क्स का। तो इसलिए आपका जितना पेपर है, जैसे 60 मार्क्स का हमारा पेपर बनेगा, हमें 45 मार्क्स का पेपर लिखना है, तो 10 मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। पर कभी कभार ऐसा होता है कोई एक टॉपिक ज्यादा मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो आप अगर ये तीनों कवर कर ले रहे हो तो, और साथ में आप ये वाला एक पार्ट कवर कर ले रहे हो और कुछ न्यूमेरिकल्स में करा दूं, तो आप आराम से पास हो जाओगे। अब देखो दोस्तों, व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, एक्सप्रेस इट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन दोस्तों कर्ल ऑफ वेक्टर, बहुत इजी है, इसके न्यूमेरिकल्स तो सबसे इजी है। इवन इसके न्यूमेरिकल्स तो मेरे मैथ्स वाले वेक्टर डिफरेंशिएशन जो मेरा लेसन है उससे रिलेट करता है। देन दोस्तों इसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या है, ये आपको क्या करना है, हाँ इसको प्रूव करना है। वेक्टर 0 है उसको आपको शो दैट करना है। हाँ, ये मैक्सवेल का जो इक्वेशन है दोस्तों, यहाँ पे देखो डिफरेंशियल फॉर्म है और इंटीग्रल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और ये छोटी मोटी चीजें, यहाँ पे मैं स्टॉक थियरम यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, ये बस आपको इसका प्रॉपर स्टेटमेंट पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप स्टेटमेंट पता कर लो और लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस क्या है उसके बारे में 2 पॉइंट, तो ये आप फटाक से रेडी कर लोगे। अब देखो ये पार्ट में ये जो आपको कम कम क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स करना है। ये वाले पार्ट का न्यूमेरिकल्स अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों क्वांटम फिजिक्स की। अब मैं क्वांटम फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या, सबसे पहले देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ये प्यारा क्वेश्चन है, डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस, जो आपको पहले भी आपने पढ़ा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, कभी कभी 3 प्रॉपर्टीज आपको पूछ लिया जाता है या डायरेक्ट पूछेंगे। देखो यहाँ पे वेव पैकेट, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, और एक और पार्ट में यहाँ पे, हाँ चलो मैंने नीचे लिखा है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन ये डिफाइंड फॉर्मेट में याद रखना है, और वेव फंक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये याद रखना है कि वेव फंक्शन का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप वहां पे ये पॉइंट लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है, और एप्लीकेशन इसका आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है 1 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने डिराइव्ड इक्वेशंस का दिया, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में ये, इसके बारे में 1-2 पॉइंट पता होना चाहिए, पर स्टार्टिंग में एटलीस्ट आपको ये कर लेना चाहिए, एटलीस्ट आपको ये कर लेना चाहिए। ये स्टार्टिंग का जो पार्ट मैंने लिखा है, कम से कम ये पार्ट तो आपको किसी भी हालत पे कवर कर लेना चाहिए, और आराम से 1 से 1.5 घंटे में बैठोगे तो आपका पार्ट हो जाएगा। और अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सभी चीजें बता दी है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, पर अगर आप देखोगे तो इसमें एक ही क्वेश्चन को, जैसे ये जो दोनों मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ना, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है ना, ये 2-3 तरह से पूछा जाता है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऐसे, यहाँ पे अगर ये दोनों क्वेश्चंस का मतलब सेम है, तो यहाँ पे ना मोस्टली स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं समझ में आता ये टॉपिक में। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट ये टॉपिक में अगर आप सब चीजें, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप क्वेश्चन देख लो। अगर रेडी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आप रेडी करो यार, थोड़ा बहुत अगर आप रेडी कर दोगे तो चलेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ न्यूटन रिंग क्या होता है, वेव शेप फिल्म क्या होता है, न्यूटन रिंग विथ व्हाइट लाइट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूटन रिंग क्या होता है, ये सब एटलीस्ट आप पढ़ लो। देन इसके बाद अगर आपसे कुछ डेरिवेशन टाइप में चीजें नहीं आ रही है, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय द न्यूटन रिंग और एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग क्या होता है। अगर आपने इतनी सब कुछ चीजें रेडी कर ली, अब मैं आपको कुछ चीजें न्यूमेरिकल से रिलेटेड बताना चाहता हूं। तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं आपको चीजें बताना चाहता हूं कि देखो आपका फोकस, अगर आपने इतनी चीजें कर ली न्यूमेरिकल्स, देखो अगर आप अच्छे से सभी चीजों को कवर करोगे तो देखो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक का न्यूमेरिकल करना चाहिए, जो सबसे इजी न्यूमेरिकल है। लेजर का तो सिंपल न्यूमेरिकल है, तो मैंने आपको करा दिया। फाइबर ऑप्टिक्स के भी न्यूमेरिकल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट वाले पार्ट का भी आपको न्यूमेरिकल एटलीस्ट कर लेना चाहिए। इतना तो आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट पे फोकस करना चाहिए। अगर आपने इतने न्यूमेरिकल्स कर लिए तो कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल्स का भी हेल्प मिल जाएगा।
तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा वन शॉट वीडियोस कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपकी चीजों को कवर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।